हेलो आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज़, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस स्टोरी के पहले से पार्ट नहीं देखी तो वो पहले देख लेना। ओके, सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शुगा जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है जिमिन की ये रिएक्ट देखकर। जिमिन जो पूरी तरीके से अराउज्ड हो रहा था। जिमिन शुगा की लिप्स को टच करते करते अब उसके लिप्स पे किस करने लगता है और शुगा के बालों को टाइटली ग्रिप कर लेता है। शुगा जो पहले गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन फिर शुगा को फील हो जाता है कि जिमिन जो कि अभी अपने सेंस में नहीं है। शुगा जो कि जिमिन की तरफ देखता है और वो जो हॉस्पिटल की तरफ कार लेकर जा रहा था तो वो अपनी कार को मोड़ देता है, मतलब कि वो कार दूसरी तरफ मोड़ लेता है और वो अपने मेंशन की तरफ कार को ले जाता है। और जिमिन जो कि शुगा की तरफ बस उसका सारा कॉन्सेंट्रेट था। उसने शुगा को टाइटली हग किया हुआ था और वो बिल्कुल भी शुगा से हग ब्रेक नहीं कर रहा था। उसने बहुत ज़्यादा टाइटली शुगा को हग किया हुआ था और अपने लिप्स को उसकी नेक के ऊपर रब कर रहा था। अब शुगा जिसको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में हॉट फील होता है और उसकी जो ब्रीथ है बहुत ज़्यादा हैवी होने लगती है। वो जिमिन को जल्दी से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है, कार को रोक लेता है मेंशन के सामने और जल्दी से जिमिन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उस मेंशन के अंदर चला जाता है और सीधा जिमिन को अपने रूम में ले आता है और सीधा बेड पे पूरी तरीके से फेंक देता है और अपनी शर्ट के सारे बटन अनबटन करने लगता है, क्योंकि शुगर की वजह से जिमिन की वजह से शुगर की हीट ट्रिगर हो गई थी। अब शुगर जो कि अनकंट्रोल हो गया था, उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था अपनी बॉडी पर। तो फिर जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था और शुगा की तरफ लस्टफुल आई से देख रहा था जब शुगा अपनी शर्ट को अनबटन कर रहा था। फिर शुगा जो कि जिमिन को देखता है और उसकी टॉप पर आ जाता है जल्दी से और उसकी पूरी नेक के ऊपर किस करना स्टार्ट कर देता है और सक करना स्टार्ट कर देता है। जिमिन जो कि शुगा को टाइटली हग कर लेता है और उसके बालों को टाइटली ग्रिप कर लेता है अपने हाथों में। अब शुगा का फेस जो जिमिन की नेक में है और जिमिन के हाथ जो कि शुगा के बालों में टाइटली ग्रिप है। सो अब कुछ देर बाद जिमिन जिसकी आइज़ ओपन होती है वहीं पर सीन कट हो जाता है और जिमिन जो खुद को एक बड़े से रूम में देखता है और वो एक बेड पर था, लेकिन वो बेड पर अकेला नहीं था। उसे अपनी बिल्कुल करीब एक किसी और पर्सन को फील कर पा रहा था वो। अब जिमिन की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है। जिमिन को पूरा फ्लैशबैक याद आने लगता है। चलो अब हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि फ्लैशबैक में क्या हुआ था कि शुगा जो कि जिमिन को बहुत ज़्यादा लस्टफुल आइज़ में देख रहा था, तो वो जिमिन की पूरी बॉडी पे किस करने स्टार्ट करता है। जिमिन जो कि बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन करने लगता है। अब जिमिन जल्दी से शुगर की सारे बटन को खोलने लगता है। जिमिन उसकी हेल्प कर रहा था और फिर जिमिन जो कि शुगर की नेक में भी किस कर रहा था और उसकी शर्ट के सारे बटन भी खोल रहा था और शुगर जो जिमिन की बॉडी के ऊपर किस कर रहा था। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहे थे। लाइक कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब एक दूसरे से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लव कर रहे थे। सो फिर जिमिन जो कि ये सब सोच रहा था तो उसके आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं और यहाँ से शिफ्ट होता है वी और जेके पर। जेके जो कि मॉर्निंग हो गई थी, उसकी आइज़ ओपन हो जाती है। जेके का ज़ख्म अभी भी थोड़ा थोड़ा दुख रहा था जिस पे चोट लगी थी, सॉरी चोट नहीं गोली लगी थी। तो फिर जेके जो कि जिमिन को जेके जो कि वी को देखता है, वो सो रहा है बिल्कुल पीसफुली और साथ में उसका लिटिल बेबी भी मॉम के साथ अपनी सो रहा है। तो जेके जो कि स्माइल करता है और वहाँ पर देखता है जहाँ पर
जेके ने अपनी शर्ट रखी हुई थी जो खून से पूरी तरीके से भरी हुई थी। जिमिन यहाँ पर जिमिन जो रोने लग जाता है। अब वो मतलब उठकर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। शुगा की आइज़ ओपन हो जाती है और शुगा जो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा वाइडन आँखों से देखने लगता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रहे हो? तो जिमिन जो उसकी तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। जिमिन को पता चल गया था कि गलती उसकी अपनी ही है। जिमिन जो रोता है बस और कुछ कहना नहीं था। जिमिन अपनी टांगों को पूरी तरीके से हक कर लेता है, हेड डाउन हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। और फिर शुगा जो पहले तो इग्नोर करता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेविज किंग होता है, और बाद में थोड़ा सा वो जिमिन की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, टूट टूट कर रो रहा था। तो फिर शुगा कहता है, क्या हो गया है? तो फिर जिमिन कुछ भी जवाब ना देते हुए शुगा की तरफ बस देखता है और आंखें बंद कर लेता है। शुगा कहता है, जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ मुझे पता है, अब तुम उसे इग्नोर कर दो और हाँ, डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जिमिन जो उसकी तरफ देखने लगता है। शुगा कहता है, मैं करता हूँ लेकिन मैं बताता नहीं, ठीक है? तुम वरिड बिल्कुल भी मत हो। और ऐसे कहने के बाद वो जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। जिमिन जो कि उसकी तरफ बस देख रहा था और उसकी आइज़ में टेयर्स थे। शुगा जो कि जिमिन ने जो हेड डाउन किया था उसका दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके फेस को ऊपर करता है, अपने हाथों में पकड़ता है, उसके आइज़ से टेयर साफ़ करता है और उसे टाइटली हग करके मतलब उसकी पीठ पर मतलब मसाज कर रहा था। जिमिन जो कि शौक है, शुगा ऐसा कैसे कह सकता है कि वो उससे प्यार करता है? तो मैं आपको बता दूँ, शुगा को फर्स्ट टाइम ही मतलब फर्स्ट लुक में ही जिमिन से प्यार हो गया था। ऐसा नहीं है कि वो बस दिखाता नहीं था, वो उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। और फिर जिमिन जो कि शुगा को रो रहा था हक कर कर, और शुगा जो कि अब हक ब्रेक करता है और प्यार से उसके लिप्स में किस करने लगता है। जिमिन जो कि अपनी आइज़ को बहुत ही ज़्यादा क्लोज कर लेता है। अब तक जो जिमिन ने किया था वो सेंस में नहीं था। अब जिमिन जो कि शुगा की किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो शुगा जो कि किस को ब्रेक करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम नहीं करते? जिमिन जो अपनी आइज़ नीचे कर लेता है और जिमिन उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाता है। शुगा कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और ऐसे कहने के बाद शुगा फिर से किस करने लगता है। अब जिमिन जो कि शुगा की शर्ट को टाइटली ग्रिप करने लगता है और जिमिन जो कि बहुत ही ज़्यादा अब शुगा की डीप किस को एंजॉय करने लगता है और स्माइल करने लगता है। उसे किस में ही स्माइल आ रही थी। तो फिर जिमिन जो कि किस बेक करते हुए कहता है, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैं तुम्हें सॉरी कहने आया था। फिर शुगा जो कहता है, मुझे पता है, मैंने सुन लिया था। जिमिन जो कि शॉक हो जाता है। तो शुगा कहता है, जब तुमने अपने फ्रेंड को बताया था तब मैंने सुन लिया था। जिमिन चॉइस नीचे कर लेता है और कहता है, तो फिर लड़ते क्यों थे तुम मुझसे हर वक्त? शुगा जो स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे पसंद है तुम जैसी वाइल्ड और लिटिल किटी के साथ लड़ना। जिमिन कहता है, मैं किटी नहीं हूँ। तो फिर शुगा कहता है, तुम एक लिटिल चिक हो। और फिर शुगा की ये बात सुनकर जिमिन जो उसकी नेक में फेस छुपा लेता है और शाय फील करने लगता है। इन दोनों के अंदर में मतलब इन दोनों के बीच में कब से प्यार चल रहा था ये तो हमें भी नहीं पता था, हमें तो अब पता चल गया। तो फिर शुगा जो कि जिमिन की नेक के ऊपर किस करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी को टच करने लगता है। जिमिन जो कि धीरे धीरे मतलब लेटने लगता है बेड पर और शुगा जो कि धीरे धीरे जिमिन के ऊपर आने लगता है। और फिर जिमिन की पूरी बॉडी पे वो किस करता है और जिमिन के लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट है। जिमिन जो आइस क्लोज करता है। शुगा कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा शाय फील क्यों हो रहा है? हम ये पहले भी कर चुके हैं। जिमिन ने कहा, तब मैं सेंस में इससे पहले जिमिन कुछ कहे शुगा फिर से उसे एक वाइल्ड और डीप किस करने लगता है। जिमिन जो कि एक गहरी सी सांस लेने के बाद बिल्कुल
सांस रोक देता है, उसकी सांस रुक जाती है जब भी शुगा उसे किस करता है। उसे अपनी फर्स्ट किस याद आ जाती है जब शुगा ने उसे किया था, जब उससे शुगा ने आइसक्रीम ले ली थी। सो गाइस, आप लोगों को याद होगा कि शुगा ने जो जिमिन से कब आइसक्रीम ली थी, मैं ये नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो फिर जिमिन जो कि शुगा की मतलब नेक को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रिप कर लेता है और बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। जिमिन जो कि अपनी आइज़ अब ओपन करता है और शुगा ने भी अपनी आइज़ ओपन कर ली थी। उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। शुगा की आइज़ में बहुत ज़्यादा लस थी और जिमिन की आइज़ जो बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी है। जिमिन की आइज़ बहुत रेड थी और जिमिन जिसके लिप्स बहुत ज़्यादा स्वाइलन हो चुके थे और जो पिंक थे वो बिल्कुल एक रोज़ की तरह रेड हो गए थे। शुगा जो कि जिमिन के लिप्स के ऊपर अपनी फिंगर को फिराते हुए कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी है। जिमिन जो शाय फील करता है और शुगा जो उसकी पूरी नेक पे, उसके पूरी बॉडी पे अब किस करने लगता है। जिमिन जिससे अब बहुत बुरी तरीके से ये सब देखा ही नहीं जा रहा था, उसे अजीब लग रहा था। जिमिन आइज़ क्लोज कर लेता है। शुगा जो कि एक डेवल से स्माइल करता है और वो जिमिन को पूरी बॉडी पे किस करने लगता है। और ऐसे ही ये मॉर्निंग में भी ये मतलब उनका रोमांस जो होता है स्टार्ट हो जाता है। और फिर जिमिन जो कि शुगा की जो मतलब पीठ है उसके ऊपर अपने नेल्स गाड़ने लगता है, उसे टाइटली हग कर लेता है, बहुत ज़्यादा टाइटली। और शुगा जो कि पूरी बॉडी पे उसकी किस कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था। और ऐसे ही शुगा जो नीचे नीचे जाने लगता है और जो जिमिन होता है उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। जिमिन जो अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर लेता है, शुगा जो उसकी चिन से पकड़ते हुए टाइटली ऊपर करता है और कहता है, फेस मेरी तरफ करो, मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ अपने लिए प्यार। जिमिन जो बहुत ज़्यादा शॉक था और शुगा जो कि उसके लिप्स को टच करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में इस वक्त डर नज़र आ रहा है, प्यार कम डर लग रहा है। जिमिन जिसकी सांसें बहुत तेज़ थी, जिमिन हाँ में सर हिलाता है। और जिमिन जो कि बहुत मतलब गल्प कर रहा था और उसे डर भी लग रहा था। शुगा जो अपने अब आपको थोड़ा सा भी और नहीं रोकता और वो शुगा जो जिमिन के साथ इंटीमेट हो जाता है। और जिमिन जो अचानक ही इतनी मतलब अचानक ये सब हुआ, जिमिन की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है और जिमिन आंखें बंद करके दर्द की आवाज़ निकालता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था और ऐसे ही शुगा खुद को स्लोली मूव करने लगता है। जिमिन जो कि शुगा की मतलब नेक को टाइटली पकड़ के अब रोने लगता है, मतलब जिमिन की रोने की आवाज़ आ रही थी। और शुगा जो उसके फेस पे देखता है कि जिमिन रो रहा है और फिर जिमिन जो उसे अब पैनिक होकर दूर धकेलने लगता है। उसे दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था। रात को जिमिन के साथ शुगा ज़्यादा ही रफ हो गया था, जिसकी वजह से जिमिन को चोट पहुंच गई थी। अब जिमिन दर्द में है, इसीलिए तो जिमिन जो रोने लगता है और दर्द में अपनी दोनों टांगों को शुगा की जो मतलब कमर है उसके अराउंड ग्रैब कर लेता है। और जिमिन रोते हुए शुगा की नेक में फेस छुपा लेता है। अब शुगा जो कि खुद पर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बहुत ही ज़्यादा एक रूड और रफली सेक्स करने लगता है। जिमिन दर्द में चीख उठता है और रोता है। शुगा फिर जिमिन को जब रोते हुए देखता है तो वो स्लो हो जाता है और जिमिन जो एक बहुत गहरी सी सांस लेता है और उसके जो आहें हैं वो निकल रही थी और आंसू भी बह रहे थे। अब काफ़ी देर बाद जिमिन जो कि अब कंफर्टेबल फील करता है, अब जिमिन भी मौन करने लगता है और इस सब को एंजॉय करने स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे ही ये दोनों काफ़ी देर तक ये सब करते हैं। तो फिर जिमिन जो बाद में अब शुगा सो चुका था जिमिन को टाइटली हक करके, जिमिन जिसका शर्म से फेस लाल हो गया था, उसकी पूरी बॉडी नेकेड है और शुगा की भी, और वो बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी फील कर रहा था, उसे बहुत डिफरेंट फील हो रहा था। यह सीन शिफ्ट होता है हमारे जेके और वी पर। वी जो स्माइल कर रहा था और जेके जो अपने फादर से बात कर लेता है शादी की। उसका फादर जब बच्चे के बारे में सुनता है तो कौन ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे के बारे में सुने और फिर अपने जो सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ है उन्हें एक्सेप्ट ना करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो बच्चे के लिए तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर अब
शुगा का फादर हाँ कर देता है शादी के लिए और जेके का फादर हाँ कर देता है शादी के लिए। और यहाँ जेके को अचानक शुगा की कॉल आ जाती है। जिमिन को जेके ने गाइस पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इन दोनों के बीच में। जेके जो कि वी को बहुत टाइटली हाथ करके स्माइल कर रहा था और अपने बच्चे की तरफ देख रहा था, और उसका डैड कहते हैं मुझे वीडियो कॉल करनी है, मुझे बच्चा देखना है। तो जेके कहते हैं आप वहीं पर देख लेना, आप क्या इंतज़ार नहीं कर सकते? तो उसका फादर कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे देखना है अपना अपना पोता, मुझे देखना है। तो जेके जो कि उसकी पिक्चर नहीं, उसे वीडियो कॉल कर देता है और उस बच्चे को दिखाता है। तो वो नन्ही सी जान बहुत ब्यूटीफुल था। तो उसका फादर जो उसे देखते ही उसका दिल पिघल जाता है और वो कहता है ये बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम पर गया है। तो फिर वो कहता है तुम दोनों की शादी कल ही कर देंगे हम। तो जो वी है वो वरीड हो जाता है कि कल ही शादी। तो फिर जेके जो स्माइल करता है और फिर उसका फादर कहता है मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर अचानक जेके को कॉल आ जाती है, किसकी? शुगा की कॉल आ जाती है। और शुगा जो कहते हैं ब्रदर मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो पहले तो जेके बहुत भड़कता है शुगा के ऊपर, क्योंकि शुगा ने वी को देखा था कि वो प्रेग्नेंट भी है, उसकी बेली तब बहुत बड़ी हो गई थी, तब देखा था। लेकिन तब भी शुगा ने उसे बाहर निकाल दिया था और कहा था कि जेके तुमसे नहीं मिलना चाहता और उसने सिर्फ ये फ़न के लिए किया है, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम इसको ले जाओ। पता नहीं किसकी उसने ऐसा बोला था, पता नहीं किसका गंदा ब्लड तुम हमारे सर पे थोपना चाहते हो। तो जेके जो बहुत बुरी तरीके से शुगा को गुस्सा कर देता है, उस पर बहुत बुरा तरीके से गुस्सा हो जाता है। जेके फिर कहता है अब बोलो क्या है तुम्हें, क्या बात करनी है? तो शुगा जो बिल्कुल वरिड सा हो जाता है, अब वो क्या बोले कि जिसको उसने एक्सेप्ट नहीं करने दिया अपने ब्रदर के लिए, अब उसके ही ब्रदर के साथ उसको शादी करनी है, ओमेगा ब्रदर के साथ। वो दोनों ओमेगा है गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ओमेगा वर्जन है, तो ओमेगा है दोनों। ओके, मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो फिर जेके को वो कहते हैं आई एम सॉरी ब्रदर और मुझे शादी करनी है। तो फिर जिमिन जो शौक हो जाता है शादी, और जुगा जो कि जिमिन की तरफ देखता है और फिर जिमिन कहता है शादी अभी नहीं, लेकिन शुगा जो उसके लिप्स पे फिंगर रख देता है और कहते हैं चुप रहो। और फिर जेके कहते हैं शादी पर किससे? तो वो कहते हैं मुझे जिमिन से शादी करनी है। जेके जो शौक हो जाता है और वी जो कि बिल्कुल अपने बच्चे को मिल्क फीड करवा रहा होता है। तो जब जेके बोलता है क्या जिमिन से शादी करनी है तुमने, और वी जो कि शौक हो जाता है जिमिन से शादी, जिमिन, तो वो भी शौक हो जाता है। और फिर उन दोनों को पता चलता है कि जिमिन को पता चलता है इन दोनों की बातों में, इन दोनों एक दूसरे को पता चलता है, इन दोनों लोगों को दोनों पर्सन को पता चल जाता है कि जो वी है अब वो प्रेग्नेंट था, जो उसने अब बच्चे को जन्म दे दिया है और उसका एक बेबी है, और जेकी इस वक्त बेबी के पास है अपने। और जो जेके है उसे ये पता चल जाता है कि जिमिन और शुगा के बीच में लव चल रहा था। अब उनके शुगा से बता देता है कि उन दोनों के बीच में एक मिस्टेक बाय मिस्टेक वो नाइट स्टैंड कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो शुगा जो कि कहते हैं मैं वो गलती नहीं करना चाहता ब्रदर जो आपसे हुई। तो फिर अब हमें सीन दिखाया जाता है कि इनकी शादी के लिए तो उनका फादर मान जाता है शुगा और जिमिन की शादी के लिए। तो इन चारों की शादी एक साथ करते हैं। वी जो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और जिमिन भी शाय फील